Hello students, welcome to our channel Simple Nursing Notes. First of all, मु कहि रखी कि schizophrenia and mood disorder एही दुईटी जांको डिसऑर्डर हेउची साइकोटिक डिसऑर्डर आउ मूड डिसऑर्डर रे जो मैनिक एपिसोड डिप्रेसिव एपिसोड एंड बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर आसुची से सब मध्य साइकोटिक डिसऑर्डर अंडर रे आसीबो। मूड डिसऑर्डर अंडर रे जो डिजीज गुडी का आसुची मैनिक एपिसोड एंड डिप्रेसिव एपिसोड से गुडी को ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो गुडी करे आमी पढी सारिची। एही वीडियोटी रे आमी बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर पढिबा जहा को कि बाइपोलर मूड डिसऑर्डर कुहा जाय एवं मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस मध्य कुहा जाय। फर्स्ट आमे बुझिबा कि व्हाट इज बाइपोलर। इथे जदी पूरा वर्ड टे आमे बुझि पारुनी फिर भी ए वर्ड रे एमिति किछि गोटे वर्ड अछि जहा कि आमे सब बेले पढुचे एवं तार मीनिंग भी आमे जानिछे ता हेउची बाय र मीनिंग हेउची टू। बाइपोलर मूड डिसऑर्डर र मीनिंग कोन इहा गोटे एमिति डिसऑर्डर जहा कि हमर मेंटल एबिलिटी एंड साइकोलॉजिकल कंडीशन सहित जड़ित जेउथिरे कि पेशेंट टी टू टाइप बिहेवियर शो करी थाए। ए टू टाइप बिहेवियर कौन कौन बाइपोलर डिसऑर्डर रे जो दुईटी बिहेवियर परस्पर ऑपोजिट रे रिस्पांस करंती ताहा हेउची मेनिया एंड डिप्रेशन। मीनिंग बाइपोलर डिसऑर्डर इज कॉम्बिनेशन और साइकिल ऑफ मेनिया एंड डिप्रेशन दैट इज व्हाई नोन एज द बाइपोलर डिसऑर्डर। ओके बाइपोलर विषय रे एबे क्लियर हे गेला। एबे आमे पढिबा इंट्रोडक्शन। Bipolar mood disorder earlier known as manic depressive psychosis। इटी तो हमर हेडिंग रे बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर हैला ताको मूड डिसऑर्डर काहे कि कुहा जाउची कारण ए अफेक्ट रो मीनिंग हेउची मूड सेति पई एहाको बाइपोलर मूड डिसऑर्डर भी कुहा जाय एवं गोटिए पेशेंट पाखरे डिफरेंट टाइम रे ए दुईटी जांको कैरेक्टर देखा जाए सेति पई एहाको मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस मध्य कुहा जाए। बाइपोलर मूड डिसऑर्डर इज ए डिसऑर्डर एसोसिएटेड विथ एपिसोड्स ऑफ मूड स्विंग ranging from depressive lows to manic highs in the same patient at different times। यार मीनिंग कोन बाइपोलर मूड डिसऑर्डर हेउची एमिति गोटे डिसऑर्डर जेउथिरे कि टू टाइप रो मूड रो प्रॉब्लम देखा जाए एवं पेशेंट रो मन रे टू टाइप रो विचार चली थाए आउ यही टू टाइप रो विचार बा मूड परस्पर सहित बेले बेले रेगुलर और इरेगुलर पैटर्न रे स्विंग मध्य हुए। ई स्विंग रो मीनिंग कोन सडन चेंज ऑफ इमोशनल स्टेट। ई मूड स्विंग केमिति होई थाए डिफरेंट टाइम रे गोटिए पेशेंट केते बेले डिप्रेसिव बिहेवियर शो करि थाए तो केते बेले मैनिक बिहेवियर शो करि थाए और तांकर ई बिहेवियर सडनली चेंज होई थाए। ई पाई एहाकू बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर कहा जाए। Onset usually occurs between ages 20 to 30. Symptoms sometimes appear in late childhood or early adolescence। यार मीनिंग कोन साधारणतः ई बाइपोलर मूड डिसऑर्डर टी 20-30 एज मध्य रे ही ऑनसेट बा आरंभ हो जाई थाए एवं बेले बेले यार सिम्पटम्स गुडी का लेट चाइल्डहुड और अर्ली एडोलेसेंट पीरियड रे ही देखा जाई थाए। एही जो लेट चाइल्डहुड और अर्ली एडोलेसेंट ए पीरियड ता क्यों पीरियड 6 to 10 ईयर बा 11 ईयर ए पीरियड टिकु ही लेट चाइल्डहुड और अर्ली एडोलेसेंट पीरियड कहा जाए। एबे आमे पढिबा डेफिनेशन ऑफ बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर। Bipolar affective disorder is characterized by recurrent episodes of mania and depression in the same patient at different times। जाकी मु पूर्वरु कहिथिली जेते बेले गोटिए पेशेंट पाखरे डिफरेंट टाइम रे मेनिया एंड डिप्रेशन दुईटी जांको बिहेवियर रिकरेंट टाइम माने बारंबार सो होई थाए ताहा को ही बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर कहा जाए। देन क्लासिफिकेशन ए बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर को F31 द्वारा क्लासिफाइड करा जायछि। F31.0 रे बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर करंट एपिसोड हाइपोमानिया माने पेशेंट पाखरे बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर देखा दिथबो करंट एपिसोड मीनिंग प्रेजेंट टाइम्स रे हाइपोमानिया रो एपिसोड मध्य ताथबो। देन F31.1 बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर करंट एपिसोड मेनिया विदाउट साइकोटिक सिम्पटम्स पेशेंट पाखरे बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर थिबो प्रेजेंट टाइम रे मिनी एपिसोड मध्य देखा देउथिबो किंतु ता सहित साइकोटिक सिम्पटम्स किछि देखा जाउनथिबो। साइकोटिक सिम्पटम्स केउ गुडी को डेल्यूजन हालुसिनेशन
If 31.2 bipolar affective disorder, current episode mania with psychotic symptoms. Then if 31.3 bipolar affective disorder, current episode mild or moderate depression. इठारे bipolar affective disorder रा current episode हेउची mild and moderate depression. Then if 32.4 रे bipolar affective disorder रा current episode होची severe depression without psychotic symptoms. Then if 31.5 bipolar affective disorder, current episode severe depression with psychotic symptoms. इथे कौन होची ना bipolar affective disorder रा current episode होची severe depression. current episode meaning present times episode होची severe depression एवं ता सहित psychotic symptoms गुड़िक मध्य देखा जिवो. Then if 31.6 रे bipolar affective disorder, current episode mixed. एही क्लासिफिकेशन रे जो bipolar affective disorder देखा जी ताहार current episode होची mixed माने mania and depression दुईटी जांको behavior गोटे टाइम रे शो करूची. Etiology, precise cause unknown, accurate cause यार कोन ताहा unknown, meaning आमे कहि परिबानी कि केउ accurate कारण पाई ए bipolar affective disorder टी होई थाए. Then genetic, biochemical and psychological factors may play a role. किंतु जेनेटिक बायोकेमिकल और साइकोलॉजिकल फैक्टर गुड़िक सकाशु एही डिसऑर्डर होई पारे बोली अनुमान करा जाइछि. एही फैक्टर गुड़िक आमे ऑलरेडी पूर्वरु मानिया और डिप्रेशन एपिसोड रे पढ़ी सारिछे. पीरियड्स ऑफ हाई स्ट्रेस such as the death of loved one or other traumatic events. Periods of high stress जेमिति की लव्ड वन बा लवेबल पर्सन कर डेथ होई जिबा जदि किछि ट्रॉमेटिक घटना घटिछि एही कारण गुड़िक द्वारा मध्य बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर हेबारो रिस्क थाए. ड्रग और अल्कोहल अब्यूज, स्लीप डिप्राइवेशन एंड हाइपोथायरॉइडिज्म. स्लीप डिप्राइवेशन यार मीनिंग होची लैक ऑफ स्लीप रा अमाउंट मध्य कमिले ए डिसऑर्डर हेबारो संभावना थाए. देन हाइपोथायरॉइडिज्म यार मीनिंग कोन बा एहा द्वारा केमिति ए डिजीज हेबारो संभावना थाए. यार मीनिंग हेउची abnormally लो एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड रे जते एक्टिविटी लो ही जाए तार रिजल्ट रे कोन हुए ना रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ एंड मेंटल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन एंड एडल्ट. चिल्ड्रन और एडल्ट मानकर ग्रोथ एंड मेंटल डेवलपमेंट रिटार्ड हुए बा सेथिरे डिस्टर्बेंस हुए जहा द्वारा कि ए डिसऑर्डर हेबार संभावना मध्य थाए. देन आमे पढिबा क्लिनिकल फीचर ऑफ बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर. जेहेतु यह बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर तेणु पेशेंट पाखे केतेबेले मेनियार सिम्पटम्स और केतेबेले डिप्रेशन र सिम्पटम्स देखा जाए. सेति पाई एही डिसऑर्डर रा क्लिनिकल फीचर को दुईटी फेज रे डिवाइड करा जाईची. फर्स्ट होची मेनिक फेज देन डिप्रेसिव फेज. आबे फर्स्ट पढिबा मेनिक फेज कोन सेथिरे कोन सिम्पटम्स देखा जाए. एक्सपांसिव, ग्रैंडियोस और हाइपर इरिटेबल मूड. ए एक्सपांसिव रा मीनिंग हेउची एलिवेटेड मूड माने तार मूड सब बेले एलिवेटेड होई कि थाए. तार आइडिया गुडी को ग्रैंडियस होई थाए माने से निजो को महान बोली मनी करे. देन हाइपर इरिटेबल मूड बेसी चिड़चिड़ा बिहेवियर से पेशेंट पाखरे देखा जाई थाए. देन इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी सच एज एजिटेशन, पेसिंग और हैंड रिंगिंग. से पेशेंट मानकर साइकोमोटर एक्टिविटी मध्य बढ़ी जाई थाए. सेथि मध्य रे कोन आसे एजिटेशन. एजिटेशन रा मीनिंग हेउची स्टेट ऑफ एंजाइटी एंड नर्वसनेस. इन पेसिंग रा मीनिंग हेउची सबु कार्य रे समाने एक्टिव रहंती एवं सबु काम को बहुत स्पीड रे समाने करंती. हैंड रिंगिंग रा मीनिंग हेउची होल्ड द हैंड टुगेदर, टर्न एंड ट्विस्ट माने हाथ दुईटी को से धरिकी केमती बहुत जोरे से मोड़ती ताकू ही हैंड रिंगिंग कहती. एक्सेसिव सोशल एक्सट्रोवर्शन यार मीनिंग कौन जेहेतु से मेनिक पेशेंट माने बहुत टॉकेटिव होइथांती सेथिपाई सेमानकर सोशल इन्वॉल्वमेंट बहुत थाए. सोशल सहित बा सोसाइटी सहित निजको बहुत इन्वॉल्व करी रखी थांती से माने. रैपिड स्पीच विथ फ्रिक्वेंट टॉपिक चेंजेस बहुत स्पीड रे से कथा कहती एवं बारंबार से टॉपिक चेंज करती. फॉर एग्जांपल से पेशेंट माने गोटे टॉपिक रे कथा हेउथिबे पुणी सडनली टॉपिक को चेंज करी आउ गोटे टॉपिक रे कथा हेबा स्टार्ट करि नेबे.
डिक्रीज नीड फॉर स्लीप एंड फूड जेहेतु ये मेनिक पेशेंट मानकर एक्टिविटी बहुत हाइपर थाए एवं तांको मूड बहुत एलिवेटेड होइकी रही थाए सेतिपाई सेमानकर खाइबा एवं सोइबा बहुत कम होई थाए। इम्पल्सिविटी रो मीनिंग हेउची से पेशेंट माने कौनसी विषय रे न भाबी न चिंती एमिति कार्य करिथांती माने बहुत हाई रिस्क कार्य से माने करंती। फॉर एग्जांपल बिजनेस रे बहुत बिग इन्वेस्टमेंट कर दियंती हेले प्रॉफिट रो चिंता से माने करंती नाही निजरा मनी हेउ बा आर्टिकल हेउ अन्य लोक मानन को डिस्ट्रीब्यूट मध्य से माने कर दियंती ए बिहेवियर को ही इम्पल्सिविटी बिहेवियर कहा जाए। देन इम्पेयर जजमेंट से मानकर जजमेंट कैपेसिटी बहुत पुअर बा इम्पेयर होय थाए। देन आमे डिप्रेसिव फेज रो सिम्पटम्स गुडिक देखिबा। लो सेल्फ एस्टीम यार मीनिंग हेउची सेमानकर बा से पेशेंट मानकर आत्मसम्मान कम हो जाए। देन ओवरवेलमिंग यार मीनिंग कण ओवरवेलमिंग हेउची गोटे इमोशनल रिएक्शन जेउथिरे कि पेशेंट बहुत कंफ्यूज फील करि थाए एवं से जानि पारेनी कि को सिचुएशन रे कोन रिएक्ट करिबो। देन फीलिंग ऑफ होपलेसनेस अपाथी यार मीनिंग हेउची कि से पेशेंट माने निजको बहुत आशाहीन फीलिंग करंती एवं आपाथीर मीनिंग हेउची लैक ऑफ इमोशन तांका इमोशन मध्य बहुत पुअर हो जाए। देन डिफिकल्टी कंसंट्रेशन और थिंकिंग क्लियरली सेमानकर कंसंट्रेशन कैपेसिटी एवं क्लियरली थिंक करबा कैपेसिटी पुअर हो जाए ए सब करबा पई तांको बहुत डिफिकल्टी होता है। देन साइकोमोटर रिटार्डेशन एथिरे कौन हुए ना साइकोमोटर एक्टिविटी गुड़िक कमी जाए। आनिडोनिया मीनिंग हेउची इनएबिलिटी टू एक्सप्रेस प्लेजर इन एनी एक्टिविटी पेशेंट माने कौन सी कथारे खुशी हुंतिनी बा कौन सी काम द्वारा भी तांकर खुशी को से माने एक्सप्रेस करि पारंती नाही। देन सुइसाइडल आइडिएशन तांको मन रे सुइसाइडल आइडिया मध्य डेवलप होई थाए। देन आमे पढिबा डायग्नोसिस बेस्ड ऑन साइन एंड सिम्पटम्स ICD-10 क्राइटेरिया यही बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर रो डायग्नोसिस केमती करा जाय थाए साइन एंड सिम्पटम्स को बेस करके यार डायग्नोसिस करा जाय एवं ICD-10 क्राइटेरिया अनुसार मध्य यही डिसऑर्डर रो डायग्नोसिस करा जाय थाए। देन आमे पढिबा ट्रीटमेंट मेनिक एंड डिप्रेसिव एपिसोड रे जो ट्रीटमेंट गुडी का आमे पढिचे सेही ट्रीटमेंट गुडी का ही एही बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर रे पढ़िबा। लिथियम वाल्फोरिक एसिड कार्बामाजेपिन एंटीडिप्रेसेंट एंटीसाइकोटिक्स इफ नेसेसरी एही लिथियम वाल्फोरिक एसिड एंड कार्बामाजेपिन एही तीनोटी जांक मेडिकेशन मेनिक फेज रे पेशेंट को दिया जाय परिबो एवं जदि पेशेंट रा डिप्रेसिव फेज रा सिम्पटम्स गुडी का देखा जाउची तेबे ताहाको एंटीडिप्रेसेंट्स मेडिकेशन गुडी का दिया जिवो। देन एंटीसाइकोटिक्स जदि पेशेंट पाखे बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर सहित किसी साइकोटिक सिम्पटम्स गुड़िक देखा जाउची तेबे सही टाइम रे पेशेंट को एंटीसाइकोटिक ड्रग्स दिया जिवो सेथिपाई एठी इफ नेसेसरी बोली लिखा जाइछि। जदि दरकार हुए जदि साइकोटिक सिम्पटम्स सेमानक मध्ये देखा जाए तो एंटीसाइकोटिक दिया जिवो। ए लिथियम हेउची मूड स्टेबिलाइजर माने मूड को स्टेबल करि थाए। मेनिक पेशेंट मानकर जो मूड एलिवेटेड होइकी थाए ताहाकू सेही मूड को स्टेबल करिया पई ए लिथियम दिया जाए। Cause and prognosis of mood disorder. An average manic episode lasts for 3 to 4 months, while a depressive episode lasts for 4 to 9 months. A cause and prognosis which is all total mood disorder prognosis.